ऐसी परंपरा है जिसके बारे में मुझे कुछ मेरे रंग मित्रों ने कहा है कि मैं जरूर बताऊं। हमारे कुमाऊं और गढ़वाल के समाजों में, जितने तमाम पुराने समाजों में पूजा के लिए पशु बलि दिए जाने का की परंपरा है। एनिमल्स हैव बीन सैक्रिफाइस, बकरियां, अमूमन बकरे काटे जाते हैं। हर जगह देखा होगा आपने, उनकी गर्दन काटी जाती है। रंग समाज में गर्दन नहीं काटी जाती। ये बहुत ही दिलचस्प है। बकरे को उल्टा करके उसकी सबसे आखिरी पसली के नीचे चाकू से चीरा लगाते हैं और एक एक्सपर्ट आदमी हाथ अंदर डाल के उसकी हार्ट को बाहर निकाल लेता है। उस हार्ट को बोलते हैं छिंछा। तो ये छिंछा जो है, इसको पढ़ा जाता है। बलि दी जाएगी किसी परिवार द्वारा अपने किसी देवता को खुश करने के लिए या किसी ओकेजन को सेलिब्रेट करने के लिए। उसके बाद इसको पढ़ने वाले एक्सपर्ट्स होते हैं, उन्हें धामी बोलते हैं। छिंछा जो है, बकरे का जो हार्ट है, उसके दो, उसको पहले वो धामी अपने हाथ में पहनता है, किसी ग्लव की तरह से ऐसे उंगली डालता है। पहले उसका बैक साइड देखता है, उसमें अगर फैट की लकीरें हैं 2 या 3 तो माने कि इसको देवता ने स्वीकार कर लिया। अगर लाल लकीरें हैं तो इसको राक्षस ले गया, दोबारा से बलि देनी पड़ेगी। एक फिर उसको पलटते हैं। ये जैसे हम लोगों के यहाँ तो कुंडलियां होती हैं, हर बच्चे की कुंडली बनती है, पंचांग होते हैं, वहां यही कुंडली पंचांग है। अब वो उसको पलट के देखता है और इसके कुल, हम लोगों ने अपने रिसर्च में 10 साल हम लोग गए, उसके कुल 46 पार्ट्स होते हैं जो आइडेंटिफाइड है, उनके नाम है सबके। शय, खिच, सिना, खिच, ए नाम, थोली, ऐसे नाम है, सबका अपना मतलब है। तो अगर वो ऊपर का हिस्सा में कहीं कट है तो इसका मतलब जिस आदमी ने पूजा कराई है, इसके घर में 15 दिन में कुछ होने वाला है। किसी जगह कोई अगर कोई चीज टेढ़ी है तो इस गांव के, इस इलाके की औरतों के आपस में कुछ झगड़ा होने वाला है। तो धामी बताता है कि आप लोग अगले 15 दिन तक आपस में बात मत करना। या तो आदमी की खुद की जिंदगी, खुद के परिवार को लेकर के, फिर गांव को लेकर के, फिर मौसम के बारे में कहते हैं कि इसमें ये दिख रहा मुझे कि सामने की पहाड़ी पर इस बार बर्फ पहले पड़ जाएगी, तो अपनी बकरियों को पहले वहां चराने भेज देना कि फिर घास काम नहीं आएगी। फिर वो लोग फोरकास्ट करते हैं पूरे समाज के बारे में और बोलते भी कि अगर इस साल शायद वहां से स्लाइड आएगा तो 2 बकरियां मर जाएंगी, तुम्हारी 2 बकरियां मर जाएंगी। तो जब मर जाएंगी तो यह करना कि ये धागा बांध के फला चीज, और इसको आज भी वो लोग मानते हैं। अभी 6-7 साल पहले हुआ, गरब्यान गांव है, वहां पर एक, वहां के हमारे मित्र थे, डॉक्टर थे, अब रहे नहीं, वो अपने गांव जा रहे थे और स्लाइड आया तो वो उसके नीचे आके वो खत्म हो गए। फिर ये सब हुआ तो ये तय हुआ, धामी ने कहा कि सारे गरब्याल 7 दिन तक घर से बाहर ना निकलें। चूंकि अब समाज, अब आपके इंटरनेट वगैरह है, सोशल मीडिया है, तो सारे गरब्याल तो दुनिया में जहां जहां थे कोई घर से बाहर नहीं निकला। वहां पर छिंछा पढ़ने के बाद धामी जो भी कहता है वो पत्थर की लकीर है कि वही होगा। साइंस के स्टूडेंट हैं, विज्ञान पढ़ा है, लॉजिक तो कुछ है नहीं इसमें। तो इसको झुठलाने वाली 2-3 चीजें हैं। मैं अभी तक उसको लेके कुछ पता नहीं क्यों ऐसा हुआ। पांगू गांव है, सबसे निचला गांव है, जो चौदास घाटी का पहला गांव है पांगू। पांगू में उन तीनों घाटियों का पहला हाई स्कूल खुला था, पहला इंटर कॉलेज था। पांगू में हम लोग कहीं से भटकते हुए 2-2.5 महीने बाद पांगू पहुंचे। हम लोग एक साल में करीब 800 से 1000 किलोमीटर चलते थे। तो वहां पहुंचे तो जाहिर जब भी पहुंचते थे तो किसी ग्राम प्रधान पे पहुंचते थे कि साहब हम ऐसे ऐसे लोग हैं, हमें रात रहने की जगह दी जाए। तो ग्राम प्रधान ने कहा आप हमारे कमरा वहां रहिए। वहां का माहौल देख के लगा कि यहाँ पूजा होने वाली है, जाहिर सी बात है। तो उनके सुपुत्र आए हुए थे जो उन दिनों यूपी के किसी शहर में जिलाधिकारी थे, और वो बच्चों को लेकर पहली बार आए थे। डीएम साहब और उनके 2 बच्चे, वो बच्चों को लेकर पहली बार आए थे, तो इसलिए बच्चों के लिए पूजा हो रही थी। और धामी ने कहा था इस पूजा के लिए जो बकरा आएगा वो तिब्बत से आएगा, छोटा सा बकरा होता है। उस जमाने में उस बकरे को तिब्बत से पांगू लाने में 33,000 रुपीज खर्च हुए थे। 95 की बात है। तो बड़े बहुत मुश्किल से पहुंचा था। तो वो तो चूंकि डीएम साहब थे तो वो बड़े अपोलोजेटिक थे, देखो ये साहब मेरे पिताजी लोग थे, ऐसे लोग हैं, बैकवर्ड लोग हैं, खाली मंगा लिया है, काट लेंगे, देखेंगे। सुबह हमारे उठने से पहले वो
हो चुका था, बलि हो चुकी थी और थाली में वो चिंचा रखा हुआ था। एंड दे वर वेटिंग फॉर धामी टू अराइव। अब धामी किसी और गांव से आ रहे थे, बहुत बूढ़े आए, 90 साल के बूढ़े धामी किसी गांव से आते हैं और कहते हैं अरे इसको तो राक्षस ले गया। अब जिस बकरे को लाने में 1 महीना लगा है उसको राक्षस ले गया, अब क्या करें? ये हमारे सामने घट रहा है, 200 लोग देख रहे हैं और धामी ने बोला बस जाओ भाई दूसरा लेके आओ। ये गया। अब अगला बकरा तो 1 महीने बाद आएगा। डीएम साहब 2 हफ्ते की छुट्टी में आए हैं। कुछ देर शांति रही, धामी चले गए। धीमे धीमे विरोध की आवाजें आई, अरे बोले बुढ़ा हो गया धामी बहुत, इसे कुछ नहीं आता, ये सब भूल गया है। ऐसा करते हैं, सिरखा से लाते, एक गांव सिरखा, वहां के धामी को बुलाते हैं, उसको बहुत आता है। अब वो सारा जो उत्सव होना था, नाच गाना पीना खाना, वो सब रुक गया, सब स्थगित हो गया। अब धामी का इंतजार हो रहा है। सिरखा से धामी आए, दोपहर के 4 बजे पहुंचे। ये हमारे सामने हुआ कि मेज पे चिंचा रखा हुआ है, वो वहां से एंट्री करता, 20 फुट दूर था और उसने वहां से गाली बकना शुरू किया कि बोले जिसको पहले किसी ने पढ़ लिया है तो मुझसे पढ़वाओगे, तुम्हारे पुरखों ने तो ये सिखाया है। एक तो ये इंस्टेंस है। दूसरा इंस्टेंस है कुट्टी गांव का, जो वही फिर से सबसे ऊपर गांव है। कुट्टी में किसी सज्जन का अंतिम संस्कार हो रहा था। वैसा अंतिम संस्कार भी कहीं नहीं होता। 24 घंटे गाना चलता है एक आदमी के बारे में। फॉर 24 आवर्स 3 पीपल सिंग द लाइफ ऑफ ए मैन। जो मरा है उसके बारे में गा के बोलते हैं और जबरदस्त होती है। उसके बारे में लिखा है, इतना बोल नहीं पाएंगे। तो वो उसमें चूंकि हम लोग वहां इतने साल रहे, तब जाकर उनके इनर सर्किल में घुसने को हमें परमिशन, आप नहीं जा पाएंगे, आपको वहां 10 साल रहना पड़ेगा, तब बोलेंगे ठीक है आगे देख लो इसको। तो आई माइट बी वन ऑफ द फ्यू पीपल हु हैव सीन इट। तो वहां हो रहा था, ये धामी को ज्यादा बोलते थे। अब 24 घंटे चल गए, एक चीज हो रही है, और अब आखिरी में वो चिंचा काटा गया, वो चिंचा रखा गया, वो पटे बोले, वही सब किया कि तुम्हारे यहाँ ये होगा, वहां मत जाना, तुम लड़ना मत, वहां का पानी बंद कर देना, ये बकरी मरेगी। फिर अब धीरे धीरे युवा लोग थे, उनमें दे वर रेस्टलेस कि जल्दी करो, खाना खाना है, भूख लगी है। तो धामी साहब ने 1-1.5 घंटे बाद कहा ठीक है ले जाओ। फिर बोले लाओ लाओ, कुछ और दिख रहा है। फिर ऐसे पड़ा, बोले किसी का लाल बैल मर गया, देखो किसका गिरा। आंगन के बाहर ऐसे हम लोग पंगत में बैठे हुए थे, खाना परोसने वाला था, सामने ऐसा ही पहाड़ था, बिल्कुल ऐसा ही पहाड़। हमारे सामने लाल रंग का एक बैल, लाल मैंने भूरे रंग का बैल नीचे गिरता मर जाता है, इमीडिएटली मर गया वो। तो इसका मेरे पास कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है, मगर वो आज भी उनके लिए चिंचा एक पत्थर की लकीर है। ऐसी तमाम परंपराएं हमसे 200 बरस पे, 200 किलोमीटर दूर हैं और हम इनके बारे में कुछ नहीं जानते।